प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के संस्कृत शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पाठ्यक्रम में पहला खंड गद्य खंड है, जिसमें संस्कृत गद्य साहित्य के महाकवि श्री बाण भट्ट रचित चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का अध्ययन करना होता है, जिसमें हम लोग पहले प्रश्न के अंतर्गत गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 18वें गद्यांश का भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। पिछले भाग में केयूरक चंद्रापीठ से कादंबरी के विषय में बताता है कि आपके वहाँ से चले आने पर आपके विषय में चिंतित कादंबरी ने बड़े कष्ट से रात बिताया और प्रातः उषा काल में ही मुझे आपका समाचार जानने का आदेश दिया। अब इस गद्यांश में केयूरक की कादंबरी के विषय में ऐसी बात सुनकर वहाँ से हेमकूट के लिए चंद्रापीठ के चल देने का वर्णन किया गया है। तो आइए पहले गद्यांश का भावार्थ पढ़ते हैं। चंद्रापीडः तत् आकर्ण्य जिगमिषुः अश्वः अश्वः इति वदन् भवनात् निर्ययौ। चंद्रापीडः चंद्रापीड तत् आकर्ण्य यह सुनकर, अर्थात कादंबरी के विषय में केयूरक की बात सुनकर, जिगमिषुः जाने की इच्छा वाला, अर्थात जाने के लिए इच्छुक वह चंद्रापीड, अश्वः अश्वः इति वदन् घोड़ा घोड़ा ऐसा कहता हुआ, अर्थात जाने के लिए घोड़ा मंगाता हुआ, भवनात् भवन से, निर्ययौ निकल पड़ा। आरोपित प्रयाणम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चात आरोप्य पत्रलेखां वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापयित्वा अन्यतुर्गारूढ़ेन केयूरकेण अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। आरोपित प्रयाणम जीन कसे हुए, इंद्रायुधम इंद्रायुध पर, चंद्रापीठ के घोड़े का नाम इंद्रायुध था। इंद्रायुध के मंगाने पर जब इंद्रायुध घोड़ा लाया गया तो उसकी जीन कसी हुई थी, अर्थात सवारी के लिए बिल्कुल तैयार। ऐसे इंद्रायुध घोड़े पर आरूह्य सवार होकर तथा पश्चात पीछे पत्रलेखाम पत्रलेखा को आरोप्य बिठाकर, अर्थात चंद्रापीठ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने पीछे पत्रलेखा को बैठा लिया। तत्पश्चात वैशंपायनम वैशंपायन को स्कंधावारे सेना के शिविर में स्थापयित्वा नियुक्त करके, अर्थात सेना का दायित्व जिम्मेवारी वैशंपायन को सौंपकर, अन्य तुर्गारूढ़ेन दूसरे घोड़े पर सवार हुए, केयूरकेण केयूरक द्वारा अनुगम्यमानः अनुगमन किया जाता हुआ, अर्थात दूसरे घोड़े पर बैठकर पीछे पीछे आने वाले केयूरक के साथ हेमकूटम हेमकूट को ययौ गया, अर्थात चंद्रापीठ हेमकूट के लिए निकल पड़ा। भावार्थ यह है कि केयूरक से कादंबरी विषयक समाचार सुनकर चंद्रापीठ कादंबरी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा और उसने तुरंत अपना घोड़ा इंद्रायुध मंगवाया। उस पर सवार होकर एवं पत्रलेखा को अपने पीछे बैठाकर वैशंपायन को सेना के शिविर में नियुक्त करके दूसरे घोड़े पर सवार हुए केयूरक के साथ हेमकूट के लिए चल दिया। तो यह इस गद्यांश का भावार्थ है। अब इसके आधार पर क्या प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न संभवतः सभी गद्यांशों में पहला प्रश्न होता है। कभी हिंदी में पूछा जाता है और कभी संस्कृत में। हिंदी में पूछा जाए तो उसका उत्तर हिंदी में लिखेंगे
यहाँ पर संस्कृत में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर संस्कृत में इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, आरोपित प्रयाणम इंद्रायुधम आरुह्य हेमकूटम ययौ। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अभी गद्यांश में हम लोग पढ़े, इसका अनुवाद इस प्रकार से लिखें। जीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा। गद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः किम वदन भवनात् निर्ययौ। चंद्रापीड क्या कहता हुआ भवन से निकल पड़ा। तो चंद्रापीड पहले ही वाक्य में हम लोग पढ़े, घोड़ा घोड़ा ऐसा कहता हुआ भवन से निकला। तो उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः अश्वः अश्वः इति वदन। जहाँ किम वदन है क्या कहता हुआ, वहीं पर घोड़ा घोड़ा ऐसा कहता हुआ अश्वः अश्वः इति वदन भवनात् निर्ययौ। चंद्रापीड घोड़ा घोड़ा इस प्रकार कहता हुआ भवन से निकल पड़ा। चौथा प्रश्न है, चंद्रापीडः केन अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड किसके द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट को निकल पड़ा। तो चंद्रापीड के यूरक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट को प्रस्थान किया। उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः के यूरकेण अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड के यूरक के द्वारा अनुगम्यमान होता हुआ हेमकूट को चल पड़ा। पांचवां प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र ययौ। चंद्रापीड कहाँ निकल पड़ा। तो गद्यांश के अंतिम वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि वह केयूरक के साथ हेमकूट के लिए निकल पड़ा। तो जहाँ कुत्र है कहाँ, उसके स्थान पर हेमकूटम रखते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, चंद्रापीडः हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड हेमकूट के लिए निकल पड़ा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर था। इसे हम लोगों ने पढ़ा। अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।